will discuss about biodiversity, one of the biggest branch of biological science, and it can be defined as the total number of living organisms which are found in this earth. इसका मतलब है टोटल अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बियर से होके फिश और प्लांट्स, ये सब मिला के उनको सब बायोडाइवर्सिटी में हम इंक्लूड करेंगे. You can see a beautiful drawing over here. What is biodiversity? You can easily understand from this drawing. You can see plants, fishes, bear, birds. Then they all are classified according to the help of a specific way, like nomenclature, classification, taxonomy, systematics, in this way. Then we will discuss about nomenclature. Nomenclature is a process of naming an organism in a scientific way. कोई भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, उनको नाम एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नाम मिलता है उनको, और वो सब नाम एक रूल के हिसाब से अरेंज होता है. जैसे कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर उसको बोलेंगे, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर. इट इज ऑफ 3 टाइप्स. ओके. Then we will discuss about the rules of nomenclature. There is a specific rule for nomenclature according to which the names are given to an organism. कोई भी organism को एक specific rule से हम उनको naming करेंगे. The name consists of 2 words. The first is genus name and the last is specific name. For plants, the generic and specific names are always different, but for animals, it will be deemed valid. The first letter of the genus will be in a capital letter, while the specific name will be in small letters. The name should be underlined independently and sometimes it can be italic. अगर नॉर्मल लेटर में लिख रहे हो तो उसको जीनस नेम को फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है और स्पेसिस नेम को स्मॉल लेटर में लिखना है. जैसे कि आप देख सकते हो, साइंटिफिक नेम ऑफ मैन इज होमो सापियंस, एच कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ये जीनस नेम, और सापियंस स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ये स्पेसिस नेम है. और हम इसको इटैलिक फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसीलिए अंडरलाइन नहीं किए. अगर आप इटैलिक फॉर्म में नहीं लिख रहे हो तो इसको ऐसे लिख करके, नॉर्मली लिख के आप अंडरलाइन करना है नीचे. देन वी विल डिस्कस अबाउट टैक्सोनोमिक कैटेगरी. इट इज ए प्रोसेस which is responsible for identification, classification and nomenclature of organism as per their cell structure and other biological data. कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये किंगडम, ये हमारा एनिमोलिया प्लांटी, उस कैटेगरी में हम इनको रखेंगे किंगडम में. ये कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसमें ग्रुप करेंगे ना, तो ये प्लांट है कि एनिमल है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे. कोई अगर एनिमल होगा तो उसको एनिमलिया लिखेंगे, कोई अगर प्लांट है तो प्लांटी लिखना है. ठीक है, किंगडम में. सो व्हाट इज किंगडम? किंगडम्स, इन किंगडम्स द ऑर्गेनिजम्स एबल टू मूव ऑन देयर ओन. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मूव करने का कैपेसिटी रखता है उसको किंगडम में रखेंगे हम. देन फाइलम. फाइलम इसमें जैसे कि एनिमल ग्रुप का अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसको कोडेड कैटेगरी में रखना है, नॉन कोडेड कैटेगरी में रखना है, और प्लांट्स का हो तो प्लांट के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे. सो व्हाट इज फाइलम? ए टैक्सन ऑफ सिमिलर क्लासेस. कोई भी एक सेम ग्रुप ऑफ क्लास के ऑर्गेनिज्म को हम फाइलम में रख सकते हैं. देन व्हाट इज क्लास? टैक्सन्स ऑफ सिमिलर ऑर्डर. कोई भी ऑर्गेनिज्म को सेम ऑर्डर वाले ऑर्गेनिज्म को एक क्लास में रखेंगे. देन व्हाट इज ऑर्डर? टैक्सन ऑफ सिमिलर फैमिली. एक फैमिली के ऑर्गेनिज्म को हम ऑर्डर में लिख सकते हैं. फैमिली आर ए ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेरा इज कॉल्ड फैमिली. जीनस नेम, इट इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेसीज. कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक सिमिलर स्पेसीज जो है उसको हम जीनस में लिख सकते हैं. सब स्पेसीज इज
ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इन नेचर। सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि फर्टाइल करने का कैपेसिटी एक साथ रखते हैं, उनको हम स्पेसीज के अंडर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन मैन, इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? These are arranged in same 7 specific categories as the above arrangement। above arrangement के हिसाब से हम मैन का कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? फॉर मैन इट विल बी, किंगडम में हम लिखेंगे एनिमलिया, फाइलम में लिखेंगे कोडाटा, कोडेट होते हैं मैन। देन क्लास में लिखेंगे हम मामालिया। देन ऑर्डर में लिखेंगे प्राइमाटा। देन फैमिली में लिखेंगे होमोनिडेई, और जीनस में लिखेंगे होमो, और स्पेसिस में लिखेंगे सापियंस। Then we will discuss about taxonomic aids. These are simply the techniques, information and process which prove effective while identifying or classifying living organisms. Some taxonomic aids are as follows. क्या क्या होता है? Keys. All living organisms shares several key characteristics or function. These characteristics serve to define life. It's called key. Then museum. What is museum? It is a place where various living organisms related materials has been collected mainly for teaching and research purpose. आपने देखा होगा म्यूजियम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का टीचिंग पर्पस के लिए और उसको रिसर्च पर्पस के लिए रखा जाता है, एक जगह में प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको म्यूजियम बोलते हैं। उसको लिविंग भी रख सकते हैं और नॉन लिविंग फॉर्म में भी रख सकते हैं हम स्टोर करके, कि फ्यूचर में उसके बारे में रिसर्च किया जा सके। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एंड हेल्थ साइंस। इसके बारे में हम रिसर्च करने के लिए इसको रख सकते हैं। देन व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क? इट इज़ ए प्लेस वेयर वेरियस लिविंग एनिमल्स आर केप्ट विद इन एनक्लोजर displayed to the public and may be used for study। जूलॉजिकल पार्क में हम पब्लिक डिस्प्ले के लिए कोई भी एनिमल को रख सकते हैं और प्लांट को रख सकते हैं, और इसको स्टडी पर्पस में यूज कर सकते हैं। इसको जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं, आपने देखा भी होगा कहीं कहीं जगह पे। देन बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे प्लांट्स के बारे में स्टडी के लिए जो रखते हैं उसको बोटानिकल गार्डन में हम रख सकते हैं। ये बोटानिकल गार्डन इज ए गार्डन डेडिकेटेड टू द कलेक्शन, कल्टीवेशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्प्ले ऑफ एन स्पेशली वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स which are typically labeled with their botanical names. It mostly open to the public और एजुकेशन डिस्प्ले और एग्जीबिशन, इसको हम बोलते हैं बोटानिकल गार्डन। और यहाँ पे 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये टर्म आपको याद रखना है,